आश्रम। मैं दीक्षा भदौरिया, शिक्षिका, सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज आजाद नगर कानपुर, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संपूर्ण विश्व एक संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जिसने हम सभी को घरों में कैद करके रख दिया है और हमारी पूरी जीवन शैली बदल गई है। एक ओर जहां कोरोना ने कई देशों को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है कि संपूर्ण विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होते हुए भी हमने एकजुट होकर इसका सामना किया और काफी हद तक अपने देश को इसके भयावह परिणामों से बचाया। साथ ही साथ अन्य देशों की भी मदद की कि वे इस संकट से बच सके। लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती जा रही है और इंडस्ट्रीज के बंद होने या एक्सपोर्टेशन के रुकने की वजह से किसी भी इकोनॉमिकल सेक्टर के एक कंपनी के मैनेजर से लेकर वर्कर्स तक इसका प्रभाव पड़ा है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है हमारे देश के लोअर क्लास कैटेगरी को, जिसे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, जैसा कि आप सभी आजकल देख रहे हैं। देश का एक नागरिक होने के नाते हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान दें। जी हाँ, किसी भी देश की उत्थान या पतन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस देश की नागरिक की। जानते हैं कैसे? अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें पता चलेगा, ब्रिटिश राज से पहले हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। 1000 वर्षों में से 1850 वर्षों तक भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित रहा। लेकिन अंग्रेजों के भारत आने के बाद और अंग्रेजों की जीवन शैली से आकर्षित होने के कारण भारतीयों द्वारा भारतीय बाजारों में मांग में परिवर्तन आया। आधुनिकता के पीछे भागते भागते हम विदेशी कंपनियों और उनके द्वारा बनाए गए सामानों पर आश्रित होते गए। इनके प्रमुख उदाहरणों में से मैं एक आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। 1917 से पहले भारतीय अपने दांतों को साफ करने के लिए नीम की दातून, नमक, तेल, चारकोल, लौंग जैसे घरेलू वस्तुओं को प्रयोग करते थे। लेकिन 1917 में विदेशों से एक चमत्कार भारत आया और विलियम कोलगेट, जो कि फाउंडर थे कोलगेट के, इन्होंने हमें बताया कि हमारे घरेलू नुस्खे हमारे दांतों के लिए हानिकारक हैं। कीटाणुओं के डर से कोलगेट अब हमारे घरों में आ गया और बन गया हर माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। कुछ समय बाद कोलगेट ने फिर हमसे पूछा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और अब नीम, पुदीना, तुलसी, तोमर जैसे गुण हमारे कोलगेट में आए और बन गए कोलगेट वेद शक्ति। जी हाँ, वही जड़ी बूटियां जिन्हें सालों पहले हम पीछे छोड़कर आए थे। इसी तरह हमारे दैनिक जीवन की न जाने कितनी ही वस्तुएं पैक्ड और ब्रांडेड आइटम्स के रूप में हमारे हाथों में थमा दी जाती हैं। ब्रांड्स के पीछे भागते भागते हम अपनी हेल्दी और नेचुरल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं, जो न कि सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। ब्रांडेड वस्तुओं की डिमांड के कारण हम विदेशों पर निर्भर होते जा रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर एक्सपोर्ट वैल्यू जीडीपी का 19.74% और इंपोर्ट वैल्यू 23.64% है। यदि हम कृषि वस्तुओं की मांग को बढ़ावा देते हैं तो ये भारत में इंपोर्ट वैल्यू को कम करने के साथ साथ हमारे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और हमारे देश के उद्योग धंधों को एक नई दिशा मिलेगी। कंपनीज अपने ही प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होगी, जो हमारे भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक्सपोर्टेशन को भी बढ़ावा देगा। यदि हम उदाहरण के तौर पर चाइना की बात करें, जो एक्सपोर्टेशन पे रैंक 1 पे होल्ड करता है, ऐसे देश में प्रोडक्शन इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि चाइना के लोगों के साथ साथ हम खुद भी चाइना की वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करते हैं और डे बाय डे वो अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाते हैं। यदि हम भारतीय वस्तुओं की डिमांड करेंगे तो शायद हमारे मार्केट में भी चीजों का अपडेशन इजीली हो पाएगा। से हम कई विदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या विदेशों की सर्विसेज को यूज करते हैं, बट हमारे लिए
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइना में लोग हमेशा अपने ही देश के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और अपनी ही सर्विसेज को यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम अपने मोबाइल्स में एप्लीकेशंस के नाम पे गूगल क्रोम, व्हाट्सएप या फेसबुक यूज़ करते हैं, उसी जगह चाइना के लोग यूसी ब्राउज़र, बायदू, वीचैट या रेंडरिंग जैसी एप्लीकेशंस जो कम्प्लीटली चाइना में ही बनी हैं उनका ही इस्तेमाल करते हैं और ग्लोबली उसको इस्तेमाल करने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। हम उनकी बात को सुनते हैं और उनकी चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी खुद की चीज़ों की मांग में होती कमी के कारण ही शायद भारत में ब्रेन ड्रेन जैसी चीज़ें भी होती हैं। हमें लगता है कि भारत से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग विदेशों में जाकर अपनी सर्विसेज देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट शायद भारतीय मार्केट में चीज़ों की डिमांड ना होने के कारण वो ऐसा करते हैं। यदि भारतीय चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की जाए, बेहतर से बेहतर चीज़ों की डिमांड की जाए, लेकिन एक शर्त के साथ कि मेक इन इंडिया, तो भारत के इंटेलिजेंट लोग ऐसी ही कंपनीज में काम करेंगे, हमारी ही कंट्री में रहकर हमारी ही कंपनीज को अपडेट करेंगे और एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। हम भारतीय अपनी ज्ञान और मेहनत से भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड फेमस स्पेस सेंटर नासा में 36% इंडियंस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में 38%, IBM में 24% इंडियंस वर्क करते हैं और मेहनत से अपने देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों की डिमांड मेड इन इंडिया की करें तो शायद ये ज्ञान हमारे ही देश में वर्क करे और हमारे ही देश का नाम रोशन करे। तो आइए अपनी डिमांड को भारतीय चीज़ों की ओर बढ़ाएं और स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं। जय हिंद, जय भारत।